अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फिर तारीख़ी सेगमेंट में एक मुबारक शख्सियत का तज़किरा। थोड़ा सा तारफ़ बता दूँ आपको उनका कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया तो शुरुआत में ही उन्होंने इस्लाम कबूल किया। ग़ुलाम थे, इसलिए बहुत ज़्यादा मुसीबतें और जुल्म बर्दाश्त किया, लेकिन फिर भी उनकी ज़बान से आहद आहद ही सुनाई देता रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सेक्रेटरी की सी हैसियत रखते थे और सबसे पहले अज़ान देने वाले मुअज़्ज़िन भी वही थे। जी हाँ, आप लोग भी पहचान गए होंगे। आज हम तज़किरा कर रहे हैं सैयदना हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। आप लोगों को अगर ये मेरे वीडियोस जो सेगमेंट में तारीख़ का भी है और तरबियत का भी है अच्छा लग रहा है तो लाजमन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी ऐसी वीडियोस वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें। हाँ, जब शुरू करते हैं अपने टॉपिक पर। आपका नाम बिलाल था और कुनियत अब्बू अब्दुल्ला थी। आपके वालिद का नाम रबा और वालदा का नाम हमामा था। आपके वालिदैन कबीला जमहा के ग़ुलाम थे। असल वतन हबशा या यमन बताया जाता है। आपके दो भाई खालिद और कहील और इसी तरह एक बहन गफ़ीरा का भी जिक्र मिलता है। आपका इस्लाम कबूल करने का वाक़या कुछ ऐसे बयान किया जाता है कि एक बार आप बकरियां चराने अपने मालिक की, अपने आका की गारे हिरा के पास जाते हैं तो वहाँ पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे होते हैं। आप जब वहाँ से गुज़रते हैं तो रसूल पाक आपको बुलाते हैं और कहते हैं, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तुम्हारी इस्लाम के मुतल्लिक़ क्या राय है? तो बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जवाब देते हैं कि मैं इस दीन को अच्छा पाता हूँ, लेकिन कोई बात किए बगैर वहाँ से चले जाते हैं। क्योंकि वो पहले भी मुतासर थे, वो जानते थे कि इस पूरी दुनिया में अगर कोई सादिक़ और अमीन है और अगर कोई सच्चा है तो वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही है। इसलिए अगले रोज़ फिर वहाँ तशरीफ़ लाते हैं और कुछ बातें जानने के बाद इस्लाम के मुतल्लिक़ कलमा शहादत पढ़ लेते हैं। आपको साबिकुल अव्वलून कहा जाता है, मतलब आपने 7वां फ़र्द के तौर पर या 8वें फ़र्द के तौर पर इस्लाम कबूल किया। मतलब आपसे पहले या तो 6 मुसलमान हुए थे या फिर 7 लोग मुसलमान हुए थे। चूँकि आप ग़ुलाम थे, इसलिए जैसे ही पता लगा कुरैश मक्का को कि आपने इस्लाम कबूल कर लिया है तो आप पर जुल्म व सितम की इंतहाएँ की गई। कभी अबू जहल जुल्म करता, कभी उमैया बिन खल्फ जुल्म करता और कभी कोई कुरैश का सरदार पकड़ के जुल्म करता और बार बार यही कहता कि तुम दीन मोहम्मदी को छोड़ दो। दोपहर की तपती धूप में सहरा में रेत पर आपको पीठ के बल लिटा दिया जाता और उसके ऊपर चट्टान जितना भारी पत्थर रखकर उमैया बिन खल्फ कहता था कि या तो इसी आलम में जान दे दे या फिर मोहम्मद का इनकार कर। लेकिन बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुँह से सिर्फ एक ही लफ्ज़ निकलता था, आहद आहद। उमैया जब जुल्म करके थकता तो अबू जहल जुल्म करता, जानवर की खाल में लपेट कर धूप में डाल देते या गले में रस्सी डालकर पूरी मक्का की गलियों में फिराया जाता, हत्ता कि जिस्म लोलुहान हो जाता और तमाम जिस्म पर ज़ख्मों के निशान पड़ जाते। इस कदर जुल्म सितम किया गया, लेकिन मजाल है कि उन्होंने सैयदी बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़बान से सिवाय आहद आहद के अलावा कोई और लफ्ज़ सुना हो। इसलिए हज़रत अमार रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं, सब ने मुशरिकीन की हस्बे मंशा बात कह दी सिवाय बिलाल के। इस्लाम कबूल करते वक्त जो आपकी उम्र बताई जाती है वो 28 या 30 साल बताई जाती है। इन पर जुल्म व सितम देखकर खलीफतुल अव्वल अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उमैया को कहते हैं, क्यों इस पर जुल्म करते हो? इस पर एहसान करो, रोज़े आखिरत में अल्लाह तुम पे एहसान करेगा। तो उमैया जो गरूर में था कहता है कि मैं रोज़े आखिरत को नहीं मानता, अगर इतनी तकलीफ़ है तो उसको ख़रीद क्यों नहीं लेते? तो फिर आपने अपने ग़ुलाम फस्तास जो रूमी था या फिर एक हबशी ग़ुलाम जो कि मुशरिक थे दोनों, उनकी जगह पर हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ख़रीद लिया और साथ में 40 औकिया के करीब चांदी भी दी और ख़रीदने के बाद उन्हें इस्लाम के नाम पर आज़ाद कर दिया।
इसी तरह हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बिलाल के अलावा 6 ग़ुलाम आज़ाद किए थे। बहरहाल जब वो सौदा हो गया तो उमैया बड़ा गरूर में कहता कि अबू बकर तुमने बड़े घाटे का सौदा किया है, ऐसे ग़ुलाम को तो मैं 1 दरहम में भी ना ख़रीदता। तो आप अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते कि तुम इस ग़ुलाम की कदर व कीमत क्या जानते हो, इसके बदले अगर यमन की बादशाही मिले तो मैं वो भी कबूल ना करूँ। इसी तरह जब आप आज़ाद हो गए तो आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। हिजरत के वक्त आपने हज़रत मुसअब बिन उमैर और उम्मे मक्तूम रिज़वानुल्लाहि अजमईन के बाद हज़रत साद और हज़रत अमार रिज़वानुल्लाहि अजमईन के साथ हिजरत की। मुआख़ात मदीना में आपको ख़ातिमुन नबीयीन ने हज़रत अबू रवेहा का भाई बनाया और कुछ जगह पर हज़रत उबैदा बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का नाम बताया जाता है। और हजर अस्क़लानी साहब फरमाते हैं कि आपको अबू उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का भाई शुमार करते हैं। लेकिन जब आप शाम मुंतकिल हुए तो बताया जाता है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इस्तिग़फ़ार करने पर आप और जनाब अबू रवेहा का ख़र्चा एक ही नशिस्त में जाता था। तो इसलिए शुमार किया जाता है कि मुआख़ात मदीना में आपके जो भाई बनाए गए थे वो हज़रत अबू रवेहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। ग़ज़वा बदर में शामिल हुए, उमैया बिन खल्फ़ को जहन्नम में वासिल किया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर ग़ज़वे में शामिल हुए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद शाम की लड़ाइयों में शामिल हुए। बैतुल मुक़द्दस जब फ़तह हुआ तो आप भी उस लश्कर में शामिल थे। बैतुल मुक़द्दस फ़तह होने के बाद जब मुआहदा लिखने का वक्त आया तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब वहाँ मुआहदा लिखने पहुँचे तो आपका मकाम जाबिया पर इस्तकबाल करने वाले और कोई नहीं, सैयदी बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे। और जब मुआहदा लिखा गया तो उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की फरमाइश पर आपने बैतुल मुक़द्दस में आज़ान दी और इस आज़ान को सुनने पर तमाम सहाबी जिन्होंने दौरे रसूल पाक देखा था सब रो पड़े। इसी तरह अगर आज़ान में आपका नाम मुअज़्ज़िन थे, इसलिए जब भी ज़िक्र होगा मुअज़्ज़िनों में आज़ान का ज़िक्र होगा तो आपका ज़िक्र लाजमी आएगा। यकम हिजरी या दोम हिजरी में जब नमाज के लिए मुसलमानों को इकट्ठा करने का तरीका सोचा जाने लगा तो उस वक्त हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ख्वाब में अज़ान के जुमले सुने और ऐसा ही कुछ ख्वाब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने भी देखा था। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला को कहा कि तुम बिलाल के साथ खड़े हो जाओ और बिलाल को वो जुमले बताते जाओ और बिलाल अज़ान देगा। मतलब कि पहली अज़ान जो इस्लाम की थी वो भी आपने दी। इसी तरह आप को मुअज़्ज़िन नबी और सैयदुल मुअज़्ज़िनीन भी कहा जाता है। आप इसके बाद ज़्यादातर मदीना हो किसी ग़ज़वे में शामिल हों, अज़ान देने की ज़िम्मेदारी आप पर ही थी। फ़तह मक्का के वक्त भी जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काबे में आपके साथ अंदर काबे में जाने वाले हज़रत बिलाल भी शामिल थे और उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर काबे के ऊपर खड़े होकर अज़ान देने वाले भी आप ही थे। यानी कि कितना बड़ा एजाज़ है अगर देखा जाए तो कि इस्लाम की पहली अज़ान जो मदीना में हुई वो भी हज़रत बिलाल ने दी, मक्का में काबे के ऊपर जो अज़ान दी गई वो भी हज़रत बिलाल ने दी और बैतुल मुक़द्दस क़िबला अव्वल में जो पहली मुसलमानों की अज़ान हुई वो भी हज़रत सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने दी। आपको असहाब सुफ़ा में भी शामिल किया जाता है और कहा जाता है कि जो फ़जर की नमाज में ये जो जुमला है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, ये भी आपने ही शामिल किया था। हाँ जी, आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सेक्रेटरी की हैसियत रखते थे। मतलब माल गनीमत की तकसीम हो या किसी को लेना देना हो, तमाम हिसाब आपके पास ही होता था। नबी के हुक्म की तामील के मुताबिक कर्ज़ लेते भी थे, कर्ज़ खुद ही अदा भी करते थे, तकसीम भी आप ही करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम भी करते थे, इसलिए वज़ू करवाने की ज़िम्मेदारी भी आपकी थी। जंग हो या ईदैन हो
तो ईदैन का मौका हो तो आप ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे आगे उनका असा मुबारक लिए हुए चलते थे। और यही रिवाज हज़रत यही रस्म अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदी बिलाल के कंधे पर ही हाथ रख कर खुतबा दिया करते थे। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई तो आपने हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इजाज़त मांगी कि मुझे शाम की जंगों में शामिल होने दिया जाए। तो आपने कहा मुझे तुम्हारे मशवरे की ज़रूरत है, इसलिए तुम मेरे साथ ही रहो। और बाद जगह बताया जाता है कि आप फिर वफ़ात अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक वहीं मदीना में रहे। और बाद जगह पर यह बताया जाता है फिर आपने कहा कि अगर आपने मुझे इस्लाम के लिए आज़ाद किया था तो मुझे शाम जाने दे, यानी कि मुझे इस्लाम की खिदमत करने दे। तो आपको अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भेज दिया। बहरहाल खलीफा दोम अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में आप शाम में ही मुंतकिल हो गए थे और वहीं पर 20 हिजरी यानी कि 641 ईस्वी में दमिश्क में आपने वफ़ात पाई। और कहा जाता है कि आप दमिश्क में ही बाबुल सगीर के पास दफन हुए। अल-शिफ़ा में काजी बिन अयाज़ रहमतुल्लाह अलैहि लिखते हैं कि वफ़ात के वक्त आपकी बीवी ने गम का इजहार किया तो आपने आगे से फरमाया कि कितनी खुशी की बात है कि मैं कुछ ही लम्हों में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साथियों से जाकर मिलूँगा। जब आपकी वफ़ात का हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पता लगा तो आपकी ज़बान से बेख्तियार निकला, हमारे सरदार बिलाल भी हमें दागे जुदाई देंगे, क्योंकि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सैयदी बिलाल को हमेशा सैयदी या फिर सरदार कहकर पुकारा करते थे। जब आप शाम मुंतकिल हो गए तो एक दफ़ा आपको ख्वाब में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। तो रसूल पाक ने फरमाया ये खुश्क ज़िंदगी क्यों है, आकर हमारी ज़ियारत करो। तो आप फ़ौरन मदीने की तरफ दौड़ पड़े, रोज़े रसूल पर बैठ के रोते रहे। जैसे ही सैयदना हसन और हुसैन रिज़वानुल्लाहि अजमईन को देखा तो उनको गले लगाकर प्यार करते रहे और फिर उन्हीं की फरमाइश पर मस्जिद नबवी में अज़ान देना शुरू की। लेकिन जैसे ही वो अज़ान शुरू हुई मदीने में भूचाल सा आ गया, क्योंकि तमाम लोग मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर याद करके रो पड़े। आपकी शादी के मुतल्लिक मुख्तलिफ रिवायात मिलती हैं। एक रिवायत के मुताबिक आपकी शादी अब्बुल बकीर की साहबजादी से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद करवाई थी। और इस तरह एक रिवायत में बताया जाता है कि बनी ज़हरा की एक लड़की से आपकी शादी करवाई गई। और इस तरह एक रिवायत ये मिलती है कि आपकी शादी कबीला बनी खौलान की लड़की से की। इसी तरह आपकी औलाद के बारे में भी कोई ख़ास जिक्र नहीं मिलता। कुछ जगहों पर यह बताया जाता है कि वो जंग शाम में शामिल रहे, लेकिन ज़्यादा जिक्र उनका नहीं मिलता। आपकी तारीफ़ में कई अहादीस हैं, जैसे कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, बिलाल किस कदर अच्छा आदमी है, वो तमाम मौज़नों का सरदार है। इसलिए आपको सैयदुल मौज़नीन भी कहा जाता था, तमाम मौज़नों का सरदार। जामिया तिरमिज़ी की हदीस नंबर 3785 का मफ़हूम है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नबी को अल्लाह ने 7 नकीब दिए और मुझे 14। लोगों ने पूछा कौन कौन से? तो आपने फरमाया मैं और मेरे 2 नवासे यानी कि हसन और हुसैन, जाफ़र, हमज़ा, अबू बकर, उमर, मसअब बिन उमैर, बिलाल, सलमान, मकदाद, हुज़ैफ़ा, अमार और अब्दुल्ला बिन मसूद रिज़वानुल्लाहि अजमईन। इस तरह मशक़वात शरीफ की हदीस नंबर 6201 में का मफ़हूम यह है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे जन्नत दिखाई गई, मैंने वहाँ पर अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अहलिया देखी और अपने आगे बिलाल के जूतों की आवाज़ सुनी। ये हदीस मुस्लिम शरीफ में भी मौजूद है। जनाब सैयदी बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक कौल मिलता है, वो कुछ इस तरह है, किसी ने आपसे पूछा कि बेहतर अमल कौन सा है, तो आपने फरमाया
अल्लाह और रसूल पर सदक दिल से ईमान लाना, फिर जहाद फी सबीलिल्लाह करना और फिर बैतुल्लाह का हज करना। आपको जहाद फी सबीलिल्लाह का बहुत शौक़ था, इसलिए आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर ग़ज़वे में भी शरीक रहे। आपकी वफ़ात के बाद शाम की जंगों में शामिल हुए। एक मुहतात अंदाज़े के मुताबिक बताया जाता है कि आप तकरीबन 89 यानी कि 89 जंगों में शामिल रहे। अब ये इस्लाम की ये खूबी है, आपको ये कहीं नहीं मिलेगी, ये इस्लाम की खूबी है कि एक हबशी नस्ल ग़ुलाम जब इस्लाम कबूल करता है तो उसे पूरी ज़िंदगी के लिए भी और आज तक सैयदना बिलाल या सैयदी बिलाल के नाम से जाना जाता है। ये एक ग़ुलाम थे, लेकिन जैसे इस्लाम कबूल किया तो इतना बड़ा मर्तबा और मकाम मिला कि मुसलमानों की जो भी पहली अज़ान मदीना में हुई वो भी आपने दी, जो पहली अज़ान मक्का में हुई वो भी आपने दी, और जो मुसलमानों की पहली अज़ान बैतुल मुक़द्दस में हुई वो भी आपने दी। ये इस्लाम का ही ज़र्फ़ और इस्लाम का ही अमल है जिसमें किसी में भी कोई फ़र्क नहीं होता। बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें भी हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जैसा पक्का और सच्चा ईमान नसीब फरमाए और उनकी सीरत पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।